नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। झाड़ू को हमारे धर्म में माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है और झाड़ू के बारे में बहुत सारे शुभ अशुभ मान्यताएं भी हैं और हम उसका पालन भी करते हैं। लेकिन झाड़ू लगाने से पहले एक छोटा सा काम आपके जीवन में धन को बढ़ाएगा और कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, बरकत बढ़ जाती है। आखिर वो काम कौन सा है? हमारे धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दरिद्रता रूपी गंदगी को हम घर से नित्य दिन बाहर करते हैं और झाड़ू का छोटा सा उपाय आपके जीवन की परेशानी को भी दूर करता है। देखिए, माना जाता है जिन घरों के कोने कोने की सफाई होती है वहाँ का वातावरण पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है और घर में कोई वास्तु दोष भी नहीं होता। तो झाड़ू से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं। आज हम आपको एक खास बातें बताएंगे। रात में झाड़ू के नीचे क्या रखें, क्योंकि झाड़ू लगाने के विशेष नियम होते हैं। अगर वो नियम का आप पालन नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रात में एक छोटा सा काम करना है, बहुत सिंपल है। और चलिए हम जानते हैं। तो जब हम घर की सफाई करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती है और माँ लक्ष्मी का प्रतीक ही झाड़ू को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, अगर आप किसी एकादशी तिथि के दिन पास के किसी मंदिर में 3 झाड़ू का दान करें और जब दान कीजिएगा तो इसको गुप्त दान कहते हैं। सुबह सुबह अंधेरे में के समय ही, यानी उजाला होने के पहले ही आपको जाकर वहाँ पर झाड़ू रखकर आ जाना है, या आप चाहें तो झाड़ू से सफाई करके फिर वही मंदिर में छोड़कर चले आएँ। और पुराने झाड़ू जो आपके घर में है, बहुत दिनों से आप यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे वास्तु दोष पैदा होता है। जब भी झाड़ू टूट टूट कर गिरने लगे तो उसे तुरंत हटा दें। अब पुराने समय में लोग क्या करते थे, अक्सर ही मंदिरों में झाड़ू दान करते थे, मंदिर की सफाई करते थे। अभी भी लोग करते हैं। अब मंदिर में जो झाड़ू आप ब्रह्म मुहूर्त में ही रखिएगा, इसका ध्यान रखना है और विशेष दिन में करना है। जैसे कोई त्योहार है, कोई शुभ योग बन रहा है, या फिर एकादशी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, इन दिनों में आप कर सकते हैं। शास्त्रों में झाड़ू का गुप्त दान का महिमा है, लेकिन जो झाड़ू से आप घर की सफाई करते हो किसी को दान मत कीजिएगा, वरना माँ लक्ष्मी उल्टे पैर वापस चली जाएगी। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा। जिस दिन अब हम आपसे एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। जब भी आप घर में झाड़ू पोछा लगवाते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जब झाड़ू लगवाते हैं ना, तो जूठा वगैरह गिरा हुआ उस पर झाड़ू लगा रहे, ये गलती मत कीजिए। जूठे पर पहले पानी डाल दें, फिर आप झाड़ू लगाएं, या फिर किसी कपड़े की सहायता से पोंछकर हटा ले फिर झाड़ू लगाएं। जूठे को झाड़ू से नहीं बहारना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष पैदा होता है, घर में परेशानी बढ़ जाती है। और इसके साथ ही घर में जो आप पोछा लगवाते हैं तो हमेशा ही पोछे वाले पानी में फिटकरी या फिर नमक डाल के ही लगवाइए, तो घर का वातावरण अच्छा रहेगा और घर में पवित्रता बनी रहेगी। और जहाँ पवित्रता होगी वहाँ पर घर में रहने वाले लोग खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे। पुरानी मान्यता है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगवाना चाहिए, ऐसा करने से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। तो गुरुवार के दिन अगर बहुत ज़रूरी हो तब क्या करेंगे, तब पोछे के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर पोछा लगवाइए, तो दोष नष्ट हो जाता है। तो झाड़ू से जुड़ी भी हम बातें कर रहे हैं, तो पहले उसी के बारे में जानते हैं। झाड़ू को भूल कर भी खुले जगह में मत रखिए, यानी जैसे छत के ऊपर आपने झाड़ू लगवाया, कहीं साइड में रख दिया, खुले आसमान के नीचे, आंगन में है। कहने का तात्पर्य खुले जगह में मत रखें। किसी दीवार के किनारे की ओट लेकर या कोई छज्जा रैक है उसके नीचे आप रख सकते हैं। कोशिश करें कि झाड़ू को आप अच्छे से संभाल के रखें और ऐसी जगह रखें जहां किसी का नज़र ना पड़े। जैसे आप अपने घर के धन को संभाल के रखते हैं उसी तरह झाड़ू को भी रखना चाहिए। हमेशा ही छिपा कर रखें, नहीं तो ये अपशकुन माना जाता है। जहाँ भी आप खाना पीना खाते हैं वहाँ पर झाड़ू मत रखिए, नहीं तो इससे क्या होगा ना, घर का अनाज जल्दी जल्दी खत्म होगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी परेशान करेगी। तो झाड़ू को की सफाई का भी ध्यान रखिए। झाड़ू जब भी लगवाते हैं उसको धोकर, साफ पोंछ कर, अच्छे से सुखा कर रखें, ढक कर रखें। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, जैसे आपने झाड़ू खरीद कर लाया तो लगाना यूं ही शुरू नहीं कर सकते, बल्कि झाड़ू जब आप खरीद कर लाएं तो उसके हैंडल जहाँ पर झाड़ू पकड़ते हैं आप ना, वहाँ पर सफ़ेद धागा या मौली धागा बांध दें, उसके बाद झाड़ू को यूज करें, तो माँ लक्ष्मी स्थिर रहती है, बरकत होती है। अब रात में सोने के पहले
झाड़ू का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे? रात में सोने के पहले अपने घर के दरवाजे के सामने अंदर की तरफ से, याद रखिए, झाड़ू रख दें। खड़ा करके नहीं रखना है, लिटा के रखना है। और जब झाड़ू रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाना जीरा का डाल दें। जीरा तो आपके घर में होगा, जो मसाले में यूज होता है। कब रखेंगे? रात में सोने के पहले। ज़्यादा आपको नहीं रखना है, 2-4 दाने, नियम करना है। और सुबह में जब झाड़ू लगाएंगे तो उसके साथ इस जीरे को भी बाहर कर दें। और ये प्रयोग आपको रात में ही करना है। तो झाड़ू जब रखिएगा रात में ही रखना है, दिन में नहीं रखना दरवाजे के पास, याद रखना है आपको। और एक बात याद रखिए, अगर कोई बच्चा अचानक से झाड़ू लगाता है ना, तो ये समझे कि अनचाहे मेहमान आएंगे। आकस्मिक रूप से कोई मेहमान आपके घर में आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, झाड़ू पर गलती से पैर रखा जाता है, तो ऐसा करने से अपशकुन माना जाता है। तो झाड़ू को छूकर क्षमा मांग ले। अब मान लेते हैं कोई झाड़ू लगा रहा है, आपके पैर पे झाड़ू टच कर दिया। वैसे तो झाड़ू से किसी को मारना या किसी के शरीर में टच करना दोष लगता है, जिसका शरीर में लगा उसका। तब ऐसे में क्या करेंगे? अगर झाड़ू आपके शरीर में, झाड़ू देते हुए किसी, कोई झाड़ू दे रहा है, आप जा रहे हैं, आपने देखा नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा, झाड़ू लग गया आपके शरीर में, तब ऐसे में एक तो अगर एक पैर में लगा है तो दूसरा पैर भी झाड़ू में टच करें। उसके बाद पैर को धो लें, इससे दोष खत्म हो जाएगा। और फिर झाड़ू को प्रणाम करना मत भूलिएगा। भूल कर भी झाड़ू से किसी को न मारे, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो। कोई भी खास काम से आप घर से निकलते हैं तो आपके तुरंत घर से निकलते ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी जो व्यक्ति विशेष कार्य से घर से निकला है उसको कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए तुरंत निकलने के बाद झाड़ू ना लगाएं, कम से कम आधा 1 घंटे के बाद लगाएं। झाड़ू को कभी भी खड़ा मत रखिए, ये अपशकुन माना जाता है। और 2 झाड़ू एक साथ मत रखिए, अलग अलग रखिए, नहीं तो घर में झगड़े होंगे बेवजह। कई बार होता है आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं, अपने नए घर में जाते हैं, तो उस समय नई झाड़ू लेकर घर के अंदर जाइए। बाद में पुराना वाला भी ले जाइएगा, क्योंकि पुराना झाड़ू आप पुराने घर में नहीं छोड़ सकते, उसको भी ले जाना है, लेकिन बाद में ले जाइएगा। पर जब गृह प्रवेश करेंगे तो एक हाथ में तुलसी का पौधा, दूसरे हाथ में झाड़ू लेके ही प्रवेश करें। और एक लोटा में जल लेकर, पूरा भरा हुआ, याद रखिएगा। तो ये होता है शुभ शकुन, बरकत बढ़ाती है, घर में सुख समृद्धि आता है। तो जीरा का ये विशेष प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। कई लोग कहते हैं रात में झाड़ू, जीरा घर में बिखेर कर झाड़ू से उसको बाहर दें, साइड कर दें, फ्री करें। तो वैसा ना करें, क्योंकि रात में झाड़ू लगाना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक जीरे की बात है, आप झाड़ू के नीचे जीरे को रख दो, 2-4 दाने, सुबह बाहर कर फेंक देना। तो इससे घर में बरकत होगी, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इसको करके देखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो झाड़ू के पास वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो भूल कर भी ना रखे, और वो है जूते चप्पल। कई बार लोग क्या करते हैं, झाड़ू रखा हुआ है, झाड़ू को मानो वो गंदगी की चीज़ है, गंदगी बाहर नहीं की है तो गंदगी की चीज़ हो गई, गंदी चीज़। तो झाड़ू के पास जूते चप्पल भूल कर भी ना रखें, और ना ही झाड़ू को रखें वहाँ। हमेशा ही संभाल कर कहीं साफ सुथरे जगह, यानी कि झाड़ू की दिशा में आपको रखना है, ढककर, जैसे आते जाते लोगों का नजर ना पड़े। पश्चिम, उत्तर की दिशा। अब देखिए, झाड़ू लगाने से पहले क्या करें। झाड़ू लगाने के पहले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर आपके ऊपर कर्ज की मुश्किल है, धन बचता नहीं, पैसे आते नहीं, बहुत परेशानी चल रही है, बहुत टेंशन है, तब एक छोटा सा काम करना शुरू कर दें। आपके घर में शंख होगा, शंख में आप जल भर लें। सुबह सुबह करना है ये प्रयोग। जल भर के उस शंख के जल से 3 लकीर खींचे घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, ठीक दरवाजे के पास 3 लकीर खींच दें। इसके बाद आप झाड़ू बहारू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 3 रेखा खींचेंगे ना शंख से, ये लगातार 1 महीने 1.25 महीने तक खींचे, फिर देखिए कैसे चमत्कार होगा, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। और झाड़ू के नीचे रात में 1 चुटकी जीरा जरूर रखिए। आप चाहें तो घर में बिखेर सकते हैं, आप झाड़ू के नीचे रख दें। झाड़ू अगर मुख्य दरवाजा के पास आप रखते हैं, खड़ा करके नहीं बल्कि नीचे, तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। करके देखिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब अपनों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।